हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग सेंटर। पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था भारत, स्थिति और विस्तार। इसमें हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। इसका कुछ हिस्सा बच गया था जिसको हम आज पूरा करेंगे या फिर जिसको हम आज देखते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पिछले कक्षा हमने आपको बताया था कि ये जो भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे उत्तरी अक्षांश पे टच करता है। ये जो भारत का ये जो उत्तरी हिस्सा है, जिधर जम्मू और कश्मीर वगैरह है, वो इधर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे टच करता है। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तर से ये भारत के जो दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु तक, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखते हैं इधर हम भारत के देशांतर पे क्या विस्तार है। हालांकि ये सब हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके थे। ये जो आप देख रहे हैं ये हम बताए थे पिछली कक्षा में, ये गुजरात है और इधर जो था ये अरुणाचल प्रदेश था। तो देशांतर के बारे में आपको हमने बताया था आपको कि जो देशांतर जो है ये ऐसे होता है। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में हम बात करें तो है 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बारे में बताए थे कि मान लीजिए ये ग्लोब है तो उस पर इसको मान लीजिए हम 0 मान लिए। ये इधर ऐसे करके आपको हमने देशांतर के बारे में बताया था। देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें हम तो भारत का जो ये बिंदु है गुजरात का एक कक्ष नामक एक स्थान है, वह 68 डिग्री 7 मिनट पे टच करता है भारत को। ठीक है। और इधर आके इधर से आप मिलाओगे इसको तो ये पूरा ये इधर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में जाके ये 97 डिग्री 25 मिनट पे टच करता है भारत को। तो हमने इसके बारे में पिछली कक्षा में देखा था। अब देखिए एक और बात देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2004 के पूर्व इसका दक्षिणी छोर, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी छोर बोले या फिर दक्षिणतम बिंदु के बारे में हम बात करें, वो उत्तर अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। कौन सा अक्षांश पे? उत्तर अक्षांश पे। अब उत्तर अक्षांश पे कितने डिग्री पे है? तो वो है उत्तर अक्षांश के 6 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश के 6 डिग्री 4 मिनट पे भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। अब ये दक्षिणतम के बारे में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हर एक वैसा देश जो समुद्र के साथ सीमा रेखा बनाता है, समुद्र से तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, उस सभी देशों का समुद्र के कुछ हिस्से पे अधिकार होता है। तो वैसे ही भारत का भी अधिकार है और उस हिस्से में जो भी संसाधन वगैरह या फिर जो भी मानव जाति वगैरह जो भी आता है, उस सभी पे अधिकार भारत सरकार का होगा और उसका संरक्षण भारत सरकार करेंगे। तो उसी तरह इस हमारे भारत देश को भी कुछ समुद्री हिस्सों पे अधिकार है, जिसके अंतर्गत इधर अंडमान और निकोबार और इधर लक्षद्वीप आता है। अंडमान और निकोबार और ये लक्षद्वीप दोनों को दोनों भारत के हिस्से हैं। इधर आप देख रहे हैं बंगाल का खाड़ी है, इधर आपका ये हिंद महासागर, इधर अरब सागर। ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों ओर से पानी से, जल से घिरा हुआ है। ठीक है। तो खैर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं कि अंडमान निकोबार है क्या और ये लक्षद्वीप क्या है। अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप
दोनों के दोनों द्वीपों का समूह है। द्वीप हम उसको बोलते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। वैसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और द्वीप छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीपपुंज कहा जाता है और बड़े बड़े द्वीपों के समूह को महाद्वीप कहा जाता है। ये लक्षद्वीप जो है ये भी एक द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार ये भी द्वीपों का समूह है। इस लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जिसमें से 11 द्वीप पे मानव जाति का निवास संभव है। तो इधर देखिए, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, इसकी स्थिति क्या है इसके बारे में हमको बताते हैं। पहले ये देखिए, ये जो आप अंडमान निकोबार जो आप देख रहे हैं, इस अंडमान के सबसे दक्षिणतम, इसके लिए दक्षिणी कौन हुआ, ये हुआ। तो दक्षिणतम बिंदु जो था वो था इंदिरा पॉइंट। अंडमान के दक्षिण भाग में निकोबार है और इस दक्षिणतम भाग में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 में सुनामी के कारण ये जल में डूब गया। यहाँ पे बहुत सारे आदमी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ 4 साइंटिस्ट वगैरह थे जो किसी चीज़ के रिसर्च के लिए आए थे, उनका भी निधन हो गया। तो 2004 में जो सुनामी आया उसमें ये जो है जलमग्न हो गया, ठीक है। तो वही बात लिखा गया है कि इसका दक्षिणतम छोर या दक्षिणतम बिंदु उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर था। अभी बताया हम आपको कि ये दक्षिणी छोर है, तो ये सबसे दक्षिणी छोर था। 2004 में सुनामी लहरों के चलते यह जलमग्न हो गया और इसका जो नाम था वो इंदिरा पॉइंट कहलाता था। ये विषुवतीय रेखा किसके बारे में बताया था आपको कि ये ग्लोब है, तो ये जो 0 डिग्री था ये विषुवतीय रेखा था। इससे ये जो अंडमान निकोबार है वो 650 किलोमीटर उत्तर, इसके लिए उत्तर कौन सा हुआ, विषुवतीय रेखा के लिए इधर से उत्तर ये हुआ, तो इधर 650 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित था, जो अब जलमग्न हो चुका है। अब साथ ही साथ ये भी बताए थे कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करता था, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में बताए थे, एक कर्क रेखा था 23.5 डिग्री पे, वही 23.5 डिग्री भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग कहलाता है और ये दक्षिणी भाग कहलाता है। ये 23 डिग्री है, इसके बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, कि ये 23.5 डिग्री भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो हम देखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन सा है। देखिए इधर से गुजरा है ये 8 राज्य में से पहला ये गुजरात। हम किधर से किधर की बात कर रहे हैं, पश्चिम से पूरब की बात। ये ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका इधर पूरब और इधर हो गया पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की बात करते हैं तो ये हो गया गुजरात, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी पहले देखिए इधर ये जो राजस्थान है इधर से होके भी गुजरता है, ये राजस्थान का जो हिस्सा है इधर भी है। तो ये कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर बाबू छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, इसके बाद इधर जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इससे होके गुजरता है। यही लिखा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी से होके कर्क रेखा गुजरता है। देखिए इधर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में हम देखते हैं। ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये दोनों के दोनों भारत के हिस्से हैं। तो हम इसका पहले देखते हैं, ये लक्षद्वीप जो है इसका भौगोलिक निर्देशांक, कहने का मतलब ये कि अक्षांश और देशांतर पे जो इसका स्थिति है विश्व ग्लोब पे, उसका स्थिति किस प्रकार है। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 13 मिनट, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश की बात करें हम, अक्षांश कुछ ऐसे था, देखिए इधर ये इस तरह था, ये 0 डिग्री विषुवतीय था, इधर 23 डिग्री था। तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कहीं ना कहीं जाके ये 8 डिग्री होगा। तो ये 8 डिग्री जो अक्षांश है वो लक्षद्वीप को
यहाँ पे टच करता है 8 डिग्री। लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम भाग जो है, लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं हम, लक्षद्वीप की जो दक्षिणतम भाग जो होगा वो इधर होगा, लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग इधर हुआ, और ये टच करेगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। उत्तरी अक्षांश मतलब ये ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये आपको टच करेगा 12 डिग्री 13 मिनट पे। तो अक्षांशीय विस्तार जो हुआ इसका लक्षद्वीप का वो हो गया 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की अगर हम बात करें, अगर देशांतर की हम बात करते हैं तो देशांतर ये विस्तार जो है, देशांतर रेखा कुछ ऐसे था, तो ये ऐसे ऐसे करके ये, तो भारत की जो स्थिति है इधर है, तो ये जो है 71 डिग्री, इधर कौन सा देशांतर ये रेखा होता है, पूर्वी वाला। तो पूर्वी वाला जो है पूरब 71 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर टच करेगा, और इस साइड जो टच करेगा वो होगा 74 डिग्री। तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच इसका भौगोलिक स्थिति है। अब देखिए अंडमान निको, अब इसके बाद ये जो लक्षद्वीप जो है वो भी एक द्वीपों का समूह है, इसमें कुल 36 द्वीप शामिल है। अब देखिए हम अंडमान और निकोबार के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार का जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ से लगभग मान लेते ये 6 है, तो ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इधर ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे टच करेगा। और ये देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर की होगा, क्योंकि हमारा भारत जो है इधर स्थित है और इधर पूर्वी देशांतर होता है। तो देशांतर जो है वो 92 डिग्री इधर टच करेगा, और इस साइड जो होगा वो 94 डिग्री। तो 6 डिग्री उत्तरी से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत, ये अंडमान निकोबार स्थित है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है, बताए थे अभी आपको। ये हिंद महासागर इधर, ये अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर की तरफ है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। और ये जो है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पे स्थित है। ये भारत का विस्तार के बारे में, भारत का जो विस्तार है वो किस प्रकार है। भारत का विस्तार कहने का मतलब इधर से हम, इधर उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब की ओर हम देखेंगे तो भारत का जो विस्तार, साथ ही साथ तटीय सीमा रेखा का विस्तार भी हम देखेंगे। तो इधर देखिए, ये जो आप देखे 23 डिग्री देखे थे, तो भारत ये जो उत्तरी भारत आप देख रहे हैं, उत्तरी भारत से इधर की ओर आने की ओर, दक्षिण की ओर आने पे यहाँ पे आपको कुछ 22 डिग्री का, लगभग 22 डिग्री जो है 22 डिग्री अक्षांश है। 22 डिग्री अक्षांश तक आपका जो भारत का जो स्थिति है वो बढ़ते गया है, इधर विस्तार जो है वो बढ़ते गया है। लेकिन जैसे ही इसके जो नज़दीक, इसको 22 डिग्री को जो क्रॉस करते हैं तो इसका जो विस्तार है 22 डिग्री क्रॉस करने के बाद इसका जो विस्तार है वो धीरे धीरे घटते गया है। और घटते घटते कुछ यहाँ पे जो कन्याकुमारी आके मिलता है, यहाँ पे बिंदु के रूप में दिखाई देने लगता है। अब देखिए इधर ये बिंदु के रूप में जो दिखाई देता है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, इसको अंतरीप कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। वैसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसको अंतरीप या प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला, इंग्लिश में पेनिनसुला, प्रायद्वीप या फिर प्रायद्वीप, पेनिनसुला या फिर अंतरीप कहते हैं। वैसा स्थान जो तीन ओर से समुद्री जल से, तीन ओर से जल से घिरा हो, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, तो ये तीनों ओर क्या हुआ, जल से घिर गया। ये वाला जो भाग है इस सब को क्या बोलते हैं, अंतरीप, प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। इस जो जगह है ये, उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। चूँकि ये भारत का भाग है तो इसको हम प्रायद्वीपीय भारत ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कि उत्तर से 22 डिग्री जैसे क्रॉस करते धीरे धीरे इसका जो विस्तार है वो कम होते गया है और यहाँ पे एक बिंदु के रूप में आके दिखाई देता है। पश्चिम से हम पूरब की अगर हम बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है वो 22 डिग्री अक्षांश पे, ऊपर यहाँ पे कितना 23.5 था, 23.5 था ऊपर,
उसके नीचे 22 है। ये 22 डिग्री पे यहाँ पे सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है और वो है 2931 किलोमीटर। ये लिखा हुआ है कि भारत एक विस्तृत देश है, इसके उत्तरी सिरे से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूर्वी पश्चिमी विस्तार बढ़ता है। इसका जो पूरब, ये पश्चिम और ये पूरब, इसका जो विस्तार है वो बढ़ता है, सबसे अधिक कहाँ पे है 22 डिग्री अक्षांश पे। अब हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की जो इसका जो विस्तार है, लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। इधर से इधर का जो विस्तार है, लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। इधर से इधर आपका हो गया ये 2933 किलोमीटर। अब देखिए हम सीमा रेखा का बात करते हैं। तो सीमा रेखा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो हो गया ये हिंद महासागर। तो इसके साथ यहाँ से इसके साथ जो समुद्री रेखा बनाएगा, समुद्री तट रेखा है, इसके बाद क्योंकि समुद्र शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा जो है, वो तटीय सीमा की जो लंबाई है, ये यहाँ से लेके ये आपका इधर तक, वो तटीय सीमा के जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। इधर से लेके इधर तक की जो लंबाई है वो है समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की हम बात करें तो यहाँ से जाकर जो देखिएगा इधर पाकिस्तान वगैरह है। ये स्थलीय सीमा कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा पड़ोसी देश और हमारा देश के बीच जो सीमा रेखा है, ये जो है उसका जो लंबाई है वो कितना है। ये सीमा रेखा कहने का मतलब, स्थलीय सीमा रेखा कहने का मतलब ये है कि भूभाग से जमीनी तौर पे जो सीमा रेखा है वो कितना है। तो स्थलीय सीमा रेखा देखेंगे आप इधर, तो ये इधर से लेके ये कुछ ऐसे आके इधर, यहाँ ये म्यांमार वगैरह, इधर आके जो इधर था समुद्री और उधर स्थलीय जमीनी तौर पे जो लंबाई है वो कितना है। तो वो लंबाई है आपको 15,200 किलोमीटर। अब देखिए द्वीप वगैरह जो आप इधर देखे थे, इधर जो अंडमान निकोबार था, इधर लक्षद्वीप था। तो ये लक्षद्वीप क्या है? समुद्र के बीच में है। ये अंडमान निकोबार क्या है? समुद्र के बीच में है। इसका जो तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई और इसका जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, इन दोनों को मिला देंगे तो, और किसमें मिलाएंगे? इस समुद्री तटीय रेखा, समुद्र वाला है तो समुद्र के साथ ही मिलाएंगे इसका। तो समुद्र वाला को जो मिलाएंगे इसको, तो कुल लंबाई आपको हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अब देखते हैं कि भारत की आकृति और आकार के बारे में। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में जितने भी सबसे बड़े देश है उसमें से हमारा भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। ठीक है। भारत के पास विश्व का कुल भूमि का 2.4% भूमि है। पूरे विश्व में आपको पता होगा कि 70.9% पानी है और 29.1% भूमि है। तो इसका 2.4% हमारे भारत के पास भूमि है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे 7वां वाला देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल जो है वो, भारत की भूमि का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आप अंक की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हम कि भारत से बड़े बड़े देश कौन है, उसका हम चार्ट बना देते हैं यहाँ पे। इधर ये है भारत के 7 बड़े देश और ये उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो है किलोमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि क्षेत्रफल हम जब भी निकालते हो किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। तो पहला देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा चाइना,
ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस का जो क्षेत्रफल है भूभाग, रूस के पास जो भूभाग है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 170.7 वर्ग किलोमीटर। कनाडा के पास जो है वो है 99.7। संयुक्त राष्ट्र के पास जो है वो 98.0। चीन के पास जो है वो 95.9। ब्राज़ील के पास 85.4 और ऑस्ट्रेलिया के पास 76.8। अब हम भारत के बारे में बात किए थे, भारत के पास कितना है? 32.8। ठीक है, ये थे भारत के विश्व के 7 सबसे बड़े देश। देखिए अब देखते हैं हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत का जैसे मैप पे ध्यान दीजिए, इधर आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये इधर आपका चाइना हो गया, ये जो आप देख रहे हैं वो नेपाल है, ये रहा भूटान, ये म्यांमार, और इधर जो आप देखेंगे वो है बांग्लादेश। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और इधर नीचे की ओर दक्षिणतम भारत की ओर देखेंगे आप तो इधर श्रीलंका और इधर मालदीव है। ठीक है, तो भारत के जो उत्तर की हम बात करें तो उत्तर में आपका चीन हो गया, नेपाल हो गया और ये भूटान हो गया। अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो पाकिस्तान हो गया। ठीक है, कजाकिस्तान भी है, ये अफगानिस्तान भी है। अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो श्रीलंका है और ये इधर मालदीव है। पूर्वी भारत की बात करें तो इधर बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। हम इधर लिख देते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। इधर देखिए, ये रहा भारत का पड़ोसी देश। आप जब भी भूलो मैप को याद करो, याद आ जाएगा। पश्चिम में देखिए, ये ऊपर उत्तर, दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। तो इधर देखिए पूरब की हम बात करें, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा और ये पाकिस्तान। अगर उत्तर की बात करें तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत भी चीन का ही पार्ट है। इधर देखेंगे आप तो म्यांमार दिखाई देगा और इधर बांग्लादेश, ये पूरब में। दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका और ये मालदीव हो गया। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इधर एक बात और याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अभी जो हम बात किए थे वो सीमा रेखा के बारे में था, स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई भी देश, इधर भारत है, इधर पाकिस्तान है, तो इन दोनों के बीच कोई सीमा रेखा होगा ना, इधर से पाकिस्तान है, इधर भारत। तो उसी तरह सीमा रेखा है दो देशों के बीच, हर एक दो देशों के बीच होता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन दोनों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के साथ भी है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच भी है। अभी दोनों के बीच क्या हुआ कि एक ही नाम है, आपको बताते हैं हम। देखिए इधर 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत जब दो भागों में बटा था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान में, तो जब विभाजन हुआ तो एक अंग्रेज थे जिसका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सर साइरिल रेडक्लिफ ने एक सीमा रेखा का निर्धारण किया और इसी के नाम पे उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ। ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था तो ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और ये बांग्लादेश जब पाकिस्तान से जब अलग हुआ तो ये इधर की ओर था, तो इसके बीच पहले से सीमा रेखा निर्धारित किया गया था। जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ये बांग्लादेश, तो पहले से निर्धारित किया गया था। इसी के नाम पे ये पहले से जो था वही रह गया, रेड क्लिफ लाइन। देखिए अब इधर देखेंगे, चीन और हिंदुस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है, चीन और हिंदुस्तान के बीच जो सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन लाइन।
ठीक है। 1914 में 1914 ईस्वी में एक अंग्रेज थे सर हेनरी मैकमोहन। इन्होंने ही चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और उसी के नाम पे मैकमोहन लाइन उस सीमा रेखा का नाम रखा गया। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। अब इधर देखिए उसी तरह श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अफगानिस्तान और भारत इन दोनों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। 1896 ईस्वी में एक अंग्रेज थे सर हेनरी मार्टिमर डुरंड। इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा का निर्धारण किया और इसी के नाम पे डुरंड रेखा उस सीमा रेखा का नाम दिया गया। तो यहाँ ये जो है वो पीओके है। क्या है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कहने का मतलब पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान इस पर कब्जा किया था। तो हालांकि ये भारत का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये अफगानिस्तान और यहाँ पे हिंदुस्तान इन दोनों का सीमा टच करता है। यहाँ पे सीमा है, यही सीमा का नाम डुरंड रेखा है।